हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो 110% आप क्लियर अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात मैं करूंगा सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, राइट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो मैंने स्टार आपको इंडिकेट कर रखा है 2 स्टार, ये आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये आपसे क्वेश्चंस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड आयरन। ये तो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लिमिट टेस्ट दोनों के पढ़ लें। आर्सेनिक हो गया, आयरन हो गया, हैवी मेटल्स हो गया। ठीक है, आप इन्हें पूरा फ्लो चार्ट वे में तैयार कर लें और इन्हें अच्छे से याद करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्लासीफाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिवन वन स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास। ठीक है, हर क्लास का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, हर क्लास का आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, कोई भी हुआ, जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं आपके, उन्हें पूरा क्लासीफाई करना है। ठीक है, डिटेल में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम से पूछा जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, ये 110% पूछा जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ये भी पूछा जाता है आपसे। ये दोनों आपसे दोनों चीज़ें पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, ये क्लास दे रखी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है उनको पूरा डिफाइन करना है आपको। साथ ही साथ में आपको क्लासिफिकेशन बताना है, क्लासीफाई भी करना है विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लासीफाई करना है इनको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन डायरेटिक्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। डायरेटिक्स को डिफाइन करना है, साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको, इसीलिए मैंने आपको ये स्टार बना रखे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, राइट डाउन द हाइपोग्लाइकेमिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज, डिफाइन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो आप इन्हें प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि है, राइट डाउन द सल्फोनामाइड्स विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, सल्फोनामाइड आपको डिफाइन बताना है क्या होता है, और साथ ही साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं सल्फोनामाइड्स के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट डाउन द एंटी मलेरियल एजेंट्स विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज, राइट डाउन द एंटीबायोटिक्स, इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इन्हें एक बार तैयार जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, राइट डाउन द
एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट्स, या पूछ लेगा आपसे राइट द एंटी कैंसर एजेंट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। तो बात आप या तो ऐसे पूछ लेगा वो, या तो ऐसे पूछ ले, इसलिए मैंने और में दे रखा है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है राइट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केटिंग प्रिपरेशंस, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस। ठीक है, या कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो मैंने नीचे ये दे रखे हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, या फेरस सल्फेट हो गया, या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इनका फॉर्मुलेशन क्या है, मार्केटिंग प्रिपरेशन कैसी है, स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, वो आप इन्हें पूरा तैयार करिएगा। ये आप कह सकते हो कि ये आपसे पूछ लेगा, कह देगा कोई भी 2-3 करिए, आप 3 बताइएगा, या कोई भी 4 आपको एक्सप्लेन करने हो। ये आपको लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये लॉन्ग में ही दिया है, आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स। ठीक है, या पूछ लेगा व्हाट एंटासिड्स को डिफाइन करो, या क्लासीफाई एंटासिड्स, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, और साथ ही साथ में आपको उसके एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला भी। अब बात करते हैं, और ये तो एंटासिड्स तो आता ही आता है, ये आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट आर हाइपोग्लाइकेमिक एजेंट्स गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये भी पूछा ही जाता है आपसे, जितने भी मैंने दे रखे हैं ऑलमोस्ट आपके एग्जाम से पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें एक बार प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है एसिडिफाइंग एजेंट्स कौन से होते हैं, वो आपको बताना है। डिफाइन क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डेंटल प्रोडक्ट्स, जो भी डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज कैथरेक्ट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 राइट टॉपिकल प्रिपरेशंस, उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये मोस्टली आपसे 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, उसी हिसाब से आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिफाइन रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन मोस्टली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है डिफाइन इम्प्योरिटीज़, ये भी आपका एग्जाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की राइट डाउन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सबको नोन होगा ये वाला क्वेश्चंस, तो ये आप बता ही सकते हैं स्कोप क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, वो आपको लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि है राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, कौन सी होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, वो आपको बताना है, इनके बारे में लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स गिव एग्जांपल्स। ठीक है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स कौन से होते हैं और साथ ही साथ में आपको उसका एग्जांपल बताना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी फार्माकोग्नोसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो जिसने वीडियो नहीं देखी हो प्रीवियस वीडियो, वो आप उस लिंक से जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।